10th लेक्चर यूट्यूब चैनल। सो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लेट ए हमारे पास है -1 2 4 2 0 -3 2 5। ये ए है और हमारे पास बीच वो है 3 -5 -3 -1 2 3 4 -4 और 0। और सी हमारे पास है सी में एड्रेस है 2 -3 6 0 -1 -5 1 and 3। ठीक है, अब हम लोगों ने मालूम क्या करना है। नंबर 1 चीज हमें मालूम करनी है, वो है हमारे पास a+2b। a+2b मतलब कि पहले हमने क्या करना है, ए वाला मैट्रिक्स लिखना है। ए वाला मैट्रिक्स क्या, -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 +2 लिखा। बी वाला मैट्रिक्स 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, पहले इन 2 को अंदर मल्टीपल करेंगे सबके साथ। 2 को अंदर मल्टीपल करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 +2 को अंदर मल्टीपल कर देंगे। 2 × 1 है, 2 × 3 2 × -1 2 × 2, ऐसे ही 2 × -5 2 × 3 2 × 4 2 × -3 2 × -4 2 × 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 +2 b क्या, 2 2 3 are 6 -2 4 -10 6 8 -6 -8 0। अब इनको ऐड करते हैं तो क्या होगा, -1 +6 2 -2 3 +4, ऐसे ही 4 +-10 2 +6 0 +8 -3 +-6 2 +-8 5 +0। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5 2 में 2 के 0 4 में 3 + किया 7 4 +- 10 में से 4 के 6 बड़े से माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 में 6 + किया 8 माइनस प्लस, तो 6 में 3 + किया 9 बड़े से माइनस है तो माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस 8 में से 2 के 6 बड़े से माइनस है तो माइनस लगा देंगे 5। मतलब a+2b जो हमारे पास आ गया वो है 5 0 7 -6 8 8 -9 -6 5। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट जो है वो हमने मालूम करना है, वो क्या है हमारे पास, वो हमने करना है 3a -b। मतलब ए वाले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीपल, बी वाले को 4 से, देन इनको आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ पे 3 ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 -4। बी वाला क्या है आपके पास, ये 3 -1 -2 -5 3 4 -3 -4 0। तो ये आ जाएगा आपके पास, 3 अंदर मल्टीपल होगा, 3 × -1 3 × 2 3 × 3,
3 multiply 4, 3 multiply 2, 3 multiply 0, minus 3 multiply minus 3, 3 multiply 2, 3 multiply 5, minus ऐसे ये 4 मल्टीपल होगा, 4 multiply 3, 4 multiply minus 1, 4 multiply minus 2, 4 multiply minus 5, 4 multiply 3, 4 multiply 4, 4 multiply minus 3, 4 multiply minus 4, 4 multiply 0. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, minus 3, 3 to the 6, 3 to the 9, 3 4 the 12, 3 to the 6, 3 0 the 0, 3 to the 9, minus 9, 3 to the 6, 3 5 the 15, minus 4 3 the 12, 4 minus 4, minus 4 to the 8, minus 4 5 the 20, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 0 the 0. अब इनको हम माइनस करते हैं आगे से, minus 3 minus 12, 6 minus minus 4, 9 minus minus 8, 12 minus minus 20, 6 minus 12, 0 minus 16, minus 9 minus minus 12, 6 minus minus 16, 15 minus 0. तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, 12 में 3 प्लस करेंगे माइनस 15, माइनस माइनस प्लस 6 में 4 प्लस किया 10, माइनस माइनस प्लस 9 में 8 प्लस 17, माइनस माइनस प्लस 12 में 20 प्लस 20 में 12 प्लस के 32, माइनस 12 में 6 के 6, माइनस 16, माइनस माइनस प्लस 12 में से 9 के 3, माइनस माइनस प्लस 16 में 6 प्लस करो 22 और ये 15. तो ये हमारे पास आ गया 3a माइनस 4b और ये हमने हल कर लिया. अब नेक्स्ट जो है वो पार्ट है, वो थर्ड पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास, जो हमने मालूम करना है वो है a प्लस बी, फिर उसमें c को माइनस करना है. हमने क्या करना है, पहले कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, a वाला लिखते हैं, a माइनस 1 2 3 4 2 0 माइनस 3 2 5 प्लस बी वाला मैट्रिक्स 3 माइनस 1 2 माइनस 5 3 4 माइनस 3 माइनस 4 0 माइनस सी वाला मैट्रिक्स 2 माइनस 3 6 0 4 माइनस 1 माइनस 1 1 3. अब इन दोनों को पहले हमने क्या करना है, ऐड करना है. अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 1 प्लस 3, 2 प्लस माइनस 1, 3 प्लस 2, 4 प्लस माइनस 5, 2 प्लस 3, 0 प्लस 4, माइनस 3 प्लस माइनस 3, 2 प्लस माइनस 4, 5 प्लस 0 माइनस 3, सी वाला ऐसे ही आ जाएगा. अब ये एक चीज क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 3 में से 2 गए 1 के 2 प्लस माइनस 2 में से 1 के 1, 3 में 2 प्लस करेंगे 6 माइनस 1 5 4, ये 0 हो जाएगा, नहीं माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 6 प्लस माइनस 4 में से 2 के 2 माइनस 2 और ये 5 और ये माइनस सी 2 माइनस 3 6 0 4 माइनस 1 माइनस 5 1 3. अब इनको हम करते हैं हल, तो ये क्या आ जाएगा, हम इधर चले जाते हैं, लाइन लगा लेते हैं. तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर से माइनस हो जाएगा 2 माइनस 2 1 माइनस माइनस 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 0 5 माइनस 4 4 माइनस माइनस 1 माइनस 6 माइनस माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 5 माइनस 3. 2 में से 2 के 0 माइनस प्लस 3 में 1 प्लस करेंगे 4
सिक्स में 6 गए 0 -1 5 में से 4 गया 1 -1 प्लस 4 में 1 प्लस करेंगे 5 माइनस प्लस -6 में से प्लस 5 गए तो -1 -3 5 में 3 गए 2। तो हमने क्या मालूम करना था a प्लस बी इंटू -c। तो ये हमने आंसर ले आए हैं। अब हमारे पास अगला क्या है पार्ट, वो है फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है, वो है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। पहले हम लोग a वाला मैट्रिक्स लिखते हैं -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 प्लस बी वाला मैट्रिक्स बी के आपके पास 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0 प्लस सी वाला मैट्रिक्स क्या है 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये ऐसे ही आ जाएगा -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 प्लस 3 प्लस 2 -1 प्लस -3 2 प्लस 6 -5 प्लस 0 3 प्लस 4 4 प्लस -1 -3 प्लस -5 -4 प्लस 1 0 प्लस 3। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 प्लस 3 में 2 प्लस करेंगे 5 3 में -1 है -3 में -1 करेंगे -4 6 में 2 8 और ये -5 7 और में से 1 गया 3 और ये आ जाएगा -8 -3 3। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगा -1 प्लस 5 2 प्लस -4 3 प्लस 8 4 प्लस -5 2 प्लस 7 0 प्लस 3 -3 प्लस -8 2 प्लस -3 5 प्लस 3 4 प्लस -4 में से 2 गए 2 -2 8 में 3 प्लस गए 8 9 10 11 -1 7 और 2 9 3 और माइनस प्लस 8 में 3 प्लस करेंगे तो ये 11 -1 और 5 में 3 8। तो ये हमने मालूम कर लिया a प्लस बी प्लस सी। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें हमने प्रूव करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास कह रहे हैं कि प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करें हमारे पास। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, ये होता है ना कि a प्लस बी हो तो b प्लस ए भी होना चाहिए, ये चीज हमने प्रूव करनी है। अब पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, a हमें दिया हुआ है 7 1 2 4 और b दिया हुआ है हमें 1 2 1 2। तो हमने प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी। तो a प्लस बी करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, a है 7 1 2 4 प्लस b आपके पास है 1 1 2 2। अब हम लोग इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 7 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 2। तो ये करते हैं 7 1 प्लस के 8 2 4 6। तो ये a प्लस बी आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं,
टेकिंग राइट हैंड साइड b प्लस ए। तो b प्लस ए लिखते हैं। तो b के आपके पास 1 1 2 2 प्लस 2 4। तो ये आ जाएगा b प्लस ए 1 प्लस 7 1 प्लस 1 2 प्लस 2 2 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 8 2 4 6 b प्लस ए। तो हमारे पास देखो दोनों सेम आ गए हैं। देखें तो ये हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सी दिया हुआ है हमें क्या, -3 4 -5 2 3 1। और डी दिया हुआ है हमें -1 -4 5 1 2 3। ये हमारे पास सी और डी दिए हुए हैं। अब सी और डी मालूम करना है तो हम लोगों ने पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास सी प्लस डी। ये हमने प्रूव करना है। सी प्लस डी इक्वल होना चाहिए डी प्लस सी के। सी प्लस डी करते हैं तो क्या आएगा, सी वाला 3 4 -5 2 3 1 प्लस -1 -4 3 1 2 3। और ये हमारे पास आ गया सी प्लस डी। तो ये आ जाएगा सी प्लस डी क्या, -3 प्लस -1 4 प्लस -4 -5 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 2 1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा आपके पास -4 0 -2 3 5 4। अब हम लोग टेकिंग राइट हैंड साइड है वो क्या हमारे पास डी प्लस सी। पहले डी लिखेंगे हम -1 -4 3 1 2 3 प्लस डी। अब इनको करते हैं डी प्लस सी। ये आ जाएगा आपके पास -1 प्लस -3 -4 प्लस 4 3 प्लस -5 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3 प्लस 1 -4 में से 4 गया 0 और ये -2 ये 3 5 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये और ये दोनों सेम आ गए हैं तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये कंप्लीट लॉ हमने क्या कर दिया, और ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के।